गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज हम लोगों की 1.2 चल रही थी, जिसमें हमें रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सिखाया था पिछले टर्म पर, और रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सिखाया था। मैंने 2 मेथड आपको इसके सिखाए थे। फर्स्ट मेथड भी सिखाया था और सेकंड मेथड भी सिखाया था कि आप रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बताया था कि हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो मैंने इसका आंसर बताया था काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये 2 तरीके मैं आपको बता चुका था कि हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। या तो दोनों को प्लस कर दीजिए जिन जिन के बीच में निकालना है, और 2 से डिवाइड करते जाइए। फिर जो रेशनल नंबर आ जाएगा वो लेना है, और पीछे के 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। फिर उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। इसी तरह से आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। या आप डिनोमिनेटर को, जो आपका डिनोमिनेटर है, उसको बड़ा कर दीजिए, सेम कर दीजिए, तो उसके बीच के भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था और 7 बचा हुआ था। तो मैं आज आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया था वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, और इसमें 3 सवाल दिए हैं। फर्स्ट है इसका 2/3 एंड 4/5। इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो निकाल सकते हैं हम इनको। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं और फिर आराम से इसको निकाल लेंगे। 2/5 है और 4/5 है। देखिए कैसे कर सकते हैं। जो 2/3 है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने 20 का इसमें किया, 20 से इसमें किया। तो हमारा जो ये रेशनल नंबर 2/3 था, हम दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 60। तो आपका जो 2/3 था वो बन गया आपका 40/60। दूसरा नंबर आपका है 4/5। अब इस 5 को भी हमें बनाना क्या है? बनाना तो 60 ही है। तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 का। तो 12 का ऊपर भी कर दीजिए। ये देखिए, अब हमें जो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं वो किस किस के बीच में निकालने हैं? 40/60 एंड 48/60 के बीच में 5 निकालने हैं। तो आप लिख दीजिए देयर आर, बहुत सिंपल हो जाता है, देयर आर 5 रेशनल नंबर। ये आप अपने मन से करिए, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऊपर की संख्या सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और एक संख्या में जैसे आपने इसमें 2/3 में नीचे 20 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 20 का ही करेंगे, ये बस ध्यान रखना है। दूसरे में आपने नीचे 12 का किया तो ऊपर भी 12 का करेंगे। ये नंबर अलग नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन, और वो कौन से हो जाएंगे आप जानते हैं कि 40 और 48 के बीच में क्या है? 41/60, 42/60। अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे। 43/60, 44/60 एंड 45/60। और ये हमने 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड कर लिए, और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसमें भी 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, और वो संख्या है आपकी -3/2 एंड 5/3। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। 6, इसको तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों का अपोजिट कर लीजिए। इसको भी 6 कर लीजिए, इसको भी 6 कर लीजिए। तो अगर हमें इसको 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा -9/6। और दूसरी आपकी 5/3 है, इसको भी 6 करना है तो 2 से इसमें करना होगा, 2 से इसमें करना होगा, तो ये होगी 10/6। ठीक, देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन, देयर आर 5 रेशनल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली, और आपको निश्चित रूप से समझ में भी आई होगी। बिटवीन, अब देखिए -9 और +10/6 के बीच में क्या है? देखिए -8/6, -7/6, समझ गए ना? 0 भी है इनके बीच में, 1/6, 2/6, कुछ भी लिखिए। हमें तो 5 लिखने हैं, तो हम कहाँ तक ले सकते हैं? -8 से लेकर के 9/6 तक कोई भी रेशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें 5 ही रेशनल नंबर लिखने थे, इसलिए हमने 5 रेशनल नंबर इनके बीच के लिख लिए।
तो ये तरीका आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा तो पहला मेथड यही है कि इन दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर एक रेशनल नंबर आएगा तो वो ले लीजिए और इनमें से दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और फिर उसको अगले के साथ प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाइए तो भी आपका आंसर आता जाएगा। तो वो सवाल भी, वो आपका मेथड भी सिंपल है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। तीसरा देखिए इसी का, जो आपको अच्छा लगे मेथड उससे आप सवाल कर सकते हैं, कोई आपकी पूरा पाबंदी नहीं है किसी से करना है। सेकेंड है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, इसको देख लीजिए 1/4 एंड 1/2 को। तो 1/4 में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता 8 का? आप कुछ भी करिए, बराबर करना है। 4 की टेबल पढ़िए, जैसे 4 8 जा 32 और ये भी 32 बन रहा है, 4 9 जा 36 बन रहा है, ये भी 36 बन रहा है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों में 8 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8/32 हो गया। ये 1/2 है तो इसमें किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 का, तो ये 16/32 हो गया। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख दीजिए। देयर आर 5 रेशनल नंबर। बहुत अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये नहीं लग रहा तो आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाइए, उस मेथड से भी यूज करके आप रेशनल नंबर बीच में फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही टॉपिक थे, एक तो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन, और दूसरा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। तो इनके बीच में 8 और 8/32 और 16/32 के बीच में क्या आएगा? 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, और ये कॉमा लगा दीजिए सबके बीच में और ये 5 रेशनल नंबर आपके फाइंड हो गए। तो आपने देखा कि बहुत ही ये सिंपल तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी आपको कंप्लीट करा देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 इसी से मेथड चलता है, लिखा हुआ है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये क्वेश्चन हमें इनके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहला रेशनल नंबर आपका है 3/5। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये संख्या बन गई 60/100। दूसरा देखिए 3/4 है, तो अब हमें 4 का भी 100 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। इसमें भी 25 से कर दीजिए, ये बन गई 75/100। ठीक, और हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में? देयर आर 10। तो देयर आर 10 रेशनल नंबर बिटवीन क्या क्या आ जाएंगे? 60 और 75 के बीच में आप जानते हैं क्या? 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 70/100। तो ये देखिए इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, हमने कर लिए। आप इसका, अब आप कहेंगे कि सर आपने 20 से ही क्यों किया? आप 40 से कर दीजिए, तो ये 200 हो जाएगा नीचे, तो इसको भी 200 बनाना है। जब इसको 200 बनाना है तो जो 25 से मल्टीप्लाई किया है वो 50 से कर देना, तो ये भी 200 हो जाएगा। आप कुछ भी करिए लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए दोनों का, और नंबर में कितने में भी चेंज परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच के नंबर भी निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर बड़ी संख्या से, कभी कभी होता है कि हमने छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 40 किया, यहाँ पे भी 40 किया और बीच में नंबर नहीं निकल रहे हैं, तो उसका डबल करिए, फिर 80 करिए, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करिए। कोशिश करिए कि बड़ी से बड़ी संख्या का ही पहले से मल्टीप्लाई करें, जिससे उनके बीच के सारे रेशनल नंबर फाइंड हो जाए। तो इस तरह से जो 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 है इसका आपका एंड हो गया, और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, और आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी आपका 10 मिनट हुआ है,
तो 10 मिनट में हम दूसरा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा दूसरा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी। और दूसरा जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2, उसका जो नेम है वो है लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा इसके बारे में आज जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपके चैप्टर का नाम है। लीनियर, लीनियर मीन्स होता है लाइन, लीनियर मीन्स लाइन। इक्वेशन का मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वन वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले एक होता है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू में क्या होता है, इट इज वैल्यू इज फिक्स्ड। इसकी वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है। इसमें सारे नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं कांस्टेंट वैल्यू कहलाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। दूसरा जो नाम आता है, जो आपने अभी अभी पढ़ा, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं, इट इज वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इट इज वैल्यू नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। इसके अंतर्गत सारे अक्षर आते हैं। अक्षर का मतलब समझ गए होंगे आप, A to Z, जितने भी अक्षर हैं, ABCDEFGHI, जितने भी अक्षर हैं, अगर हिंदी में जाएंगे तो छोटा आ, का, खा, गा, तो जो वर्ड, जो अक्षर है आपका, वो सारा वेरिएबल कहलाता है। जो नंबर्स है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। तो ये चीज़ तो ये समझ लीजिए। लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन जैसी सीधी होती है, यानी कि जो वन वेरिएबल का मतलब, इसमें इक्वेशन दी जाएगी इस एक्सरसाइज में, जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, वन वेरिएबल, यानी कोई एक अक्षर भी दिया जाएगा, ए से लेकर जेड तक वन वेरिएबल, कोई वन वेरिएबल दिया जाएगा। अब आती है बात इक्वेशंस की, कि इक्वेशंस क्या होता है। तो इक्वेशंस के बारे में बात कर लीजिए। इक्वेशन अगला टॉपिक है। इक्वेशन के बारे में हमें जानना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो इट इज एन इक्वलिटी साइन। इसमें एक क्या होता है, इक्वलिटी का साइन होता है बीच में, ठीक है। लेफ्ट की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ लेफ्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको शॉर्ट में हम LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में LHS भी बोलते हैं। किसको, इट इज एन इक्वली साइन। इक्वेशंस में क्या होता है कि एक इक्वल का साइन होता है, इस तरह का, दो बीच में, ये इक्वल साइन जानते होंगे आप लोग। तो इसमें एक इक्वल का साइन होता है, उसकी जो लेफ्ट वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं, एंड जो राइट वैल्यू होती है उसकी इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, और उसको शॉर्ट में हम RHS भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बीच में इक्वल का साइन होता है, उसकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, और जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड कहलाती है। तो इसमें मैंने कुछ 3 चीज़ें आपको अभी पढ़ाई हैं। लीनियर मीन्स लाइन, लाइन का मतलब जैसे सीधी लाइन होती है, तो जैसे एक्स होगा तो उस पर स्क्वायर नहीं लगा होगा, उस पर क्यूब नहीं लगा होगा, वो सीधा, मतलब केवल एक ही एक्स ही होगा। अगर वाई होगा तो वाई होगा, उस पर कोई पावर नहीं होगी, इसलिए उसको लीनियर बोला गया। इक्वेशन क्या है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड कहलाती है, और दोनों तरफ की वैल्यू कैसी होती है, वो इक्वल होती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हम इसको कहते हैं। इसको सॉल्व करने के तरीके होंगे बहुत सारे। तो सबसे पहले आता है सॉल्विंग इक्वेशन, अगला टॉपिक है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड जो है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसका आप प्रयोग करेंगे। पहला मेथड है बैलेंस मेथड, बैलेंस्ड करना। जैसे कि नाम होता है, आपने देखा होगा तराजू में हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। तो जैसे जिस तरफ जो कमी होती है उस तरफ हम उसका प्रयोग कर देते हैं। तो बैलेंस्ड मेथड से कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आज थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हम
लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम तरीका बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड है बैलेंस मेथड। आपके जब सवाल आप करेंगे तो उसमें मेथड नहीं लिखा होगा, उसमें केवल लिखा होगा सॉल्व करिए। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे। एक पहला हम 2 मेथड बताएंगे आपको, एक बैलेंस्ड वाला और दूसरा ट्रांसपोजिंग वाला। तो ट्रांसपोजिंग वाला ज़्यादा सरल आपको लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2x - 3 = 7। ठीक है, अब इसको बैलेंस्ड मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? अब देखिए बैलेंस्ड कैसे करें। इसमें देखिए माइनस का 3 है, तो हमें जो भी काम लेफ्ट साइड में है वही काम हमको राइट साइड में करना, तभी तो इक्वल होगा। ये देखिए, ये माइनस का 3 लेफ्ट साइड में है, आपको मैंने बताया था कि ये इक्वल का साइन है। ये जो इस तरफ की वैल्यू कहलाएगी आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, और जो उस तरफ की वैल्यू कहलाएगी वो आपकी राइट हैंड साइड कहलाएगी। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है। बैलेंस्ड मेथड में क्या होता है कि जो भी काम हुआ है उसका अपोजिट हम दोनों तरफ करेंगे। जैसे इसमें माइनस का 3 है, ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 3 को प्लस कर दीजिए। उल्टा करना है, जो भी काम किया है अपोजिट करना है, क्योंकि इसमें -3 है तो आप अपोजिट करिए। तो देखिए स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि ऐड 3 टू बोथ साइड बाई 2। ठीक है, ऐड 3 टू बोथ साइड बाई 2 सॉरी 2 क्यों लिखना है, बस इतनी लिखना है, ऐड 3 टू बोथ साइड। तो आपका इक्वेशन क्या था? 2x - 3 और = 7 था। तो आपको क्या करना है कि जो भी काम एक तरफ पहले देख लीजिए क्या हुआ है। तो एक तरफ वो तो अकेला बचा है, इस तरफ देखिए -3 है, तो हमने क्या लिखा? अपोजिट काम करना है, यानी कि अगर -3 है तो +3 करना है, 2 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है। कुल मिला के आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है, तो यानी कि -3 हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब प्रश्न को समझ लीजिए, जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है इक्वेशन में। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 चीज़ें हटानी है, एक तो 2 और एक -3। अगर -3 को हटाना है तो क्या करते हैं? +3 कर दें तो 0 हो जाएगा। तो +3 जो करेंगे हम दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ऊपर हमें लिखा है ऐड 3 टू बोथ साइड, तो इस तरफ भी 3 ऐड कर दीजिए और इस तरफ भी 3 को ऐड कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और बचा क्या आपका? 2x = 10 बचा। अब हमें फिर x की वैल्यू ही निकालनी है, तो 2 हटाना है। 2 का क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे, उल्टा करना है। तो स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 नेक्स्ट डिवाइड। बहुत सरल है, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो फिर आपको बहुत सरल लगेगा। जो भी काम करना है हमें देखना है कि जो वेरिएबल है वो कैसे निकाल सकते हैं, और वेरिएबल निकालने के लिए बाकी चीज़ें हटानी है। जो हटानी है तो उसका अपोजिट बोथ साइड करते जाइए। अगर प्लस का है लगा है उसके साथ तो दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। अगर माइनस की संख्या है लगी हुई है तो दोनों तरफ प्लस कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करिए, लेकिन बोथ साइड, दोनों साइड। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाई 2। 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये लास्ट स्टेप देखिए, 2x = 10 था, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हो गई 5 और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशंस में हमें क्या होता है, उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमें यही देखना है बैलेंस्ड मेथड में कि जो भी हो रहा है उसका अपोजिट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें -3 है, तो -3 हटाना है तो +3 करना पड़ेगा, तो +3 कर दिया बोथ साइड। ठीक है, फिर जो बचा तो देखा x की वैल्यू निकालनी है तो 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ये कहलाता है बैलेंस्ड मेथड। ओके, इसी सवाल को मैं अब ट्रांसपोजिंग मेथड से बताता हूँ, नंबर बी। इसी सवाल को, क्वेश्चन यही है और आपकी जो मेथड है उसका नाम है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग मतलब जैसे ट्रांसफ़र होता है ना एक साइड से दूसरी साइड, तो ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होगा जरा वो भी देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो ये आपको ध्यान करना है। तो अगर वो प्लस की चीज़ है तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज़ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की कोई चीज़ आएगी तो डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड की कोई चीज़ जाएगी तो मल्टीप्लाई में होगी। अगर साइड चेंज होती है तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर साइड चेंज होगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस की चीज़ माइनस में होगी, माइनस की चीज़ प्लस में होगी, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में होगी और डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में होगी। ओके,
तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोजिंग मेथड होता है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं जैसे हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से या तो कोई चीज़ राइट साइड में जाएगी या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि प्लस की चीज़ है तो वो माइनस की हो जाएगी किसी भी साइड में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए। माइनस की चीज़ है तो प्लस की होगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में होगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में होगी। तो मैं जरा इसी सवाल को जो अभी अभी आपने किया है इसी को ट्रांसपोजिंग मेथड से देखता हूँ। 2x - 3 = 7, ठीक है। इसी सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, 3 को, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हटाना है, तो 3 को आप ले जाइए राइट साइड में। तो जब 3 को आप राइट साइड में ले गए तो देखिए ये आपका पूरा लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। तो 2x था और यहाँ पर 7 था, हमने -3 का ट्रांसपोजिंग कर दिया। तो जो -3 था वो राइट साइड में जाके काय का हो गया, प्लस का। ठीक है, तरीका वही है कि हमें वैल्यू तो x की निकालनी है इक्वेशन में, तो यहाँ -3 हटाना है। तो हम वहाँ क्या करते थे, बैलेंस्ड करते थे, तो आप दोनों साइड में प्लस कर देते थे। यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, -3 को ले जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हटाना है। इसको हटाना है लेफ्ट साइड से तो राइट साइड में जाएगा, तो जो -3 राइट साइड में जाएगा तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 2x = हो गया 10। तो हमने यहाँ किसका ट्रांसपोजिंग किया, 3 का। ठीक है, इसके बाद हमें किसको हटाना है, यहाँ से 2 को हटाना है। तो 2 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाएंगे तो ये काय में है, मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके काय में चला जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये भी आपका ट्रांसपोजिंग हो गया राइट साइड में, तो ये जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 5। देखिए दोनों मेथड आपके सामने हैं, दोनों मेथड से मैंने आपको बैलेंस्ड मेथड से और ट्रांसपोजिंग मेथड से सवाल लगाना आपको सिखाया है। ठीक है, एक सवाल मैं और दिखाता हूँ। ये सारे अभी एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज आपकी शुरू नहीं है। फिर आप जब अगले टर्न पर लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सवाल लगाना शुरू करेंगे, कुछ लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं, जैसे 2y + 9 = 4। आप बताएं मैं किस मेथड से, एक एक बार दोनों मेथड फिर से बता देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। बैलेंस्ड मेथड, ठीक है, इसमें प्लस का 9 है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस का 9 है तो हमें पहले तो y की वैल्यू चाहिए केवल, तो 9 हटाना है, तो 9 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट, ये स्टेप फर्स्ट है, पहला स्टेप है, सब्ट्रैक्ट 9 बाई बोथ साइड, दोनों साइडों से 9 को हटा दीजिए। तो 2y + 9 - 9, इस साइड से भी 9 को हटाइए और इस साइड से भी 9 को हटाइए, तो 9 से 9 कट गया और ये बचा 2y = -5। अब हमें y निकालना है तो 2 हटाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो अब दूसरा क्या करेंगे स्टेप 2 में, 2 से हम क्या करेंगे, बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2y = -5 था, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू हो गई -5/2 और ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बैलेंस्ड मेथड है। बैलेंस्ड मेथड में क्या करते हैं कि उसको हम सेपरेट करते हैं, जो भी वैल्यू निकालनी है, जैसे y की निकालनी है, तो यहाँ पर y की निकालनी है तो 9 प्लस में था, तो हमने दोनों तरफ से 9 सब्ट्रैक्ट किया। अपोजिट करेंगे तभी तो 9 हटेगा, 9 हटाना है तो प्लस का 9 है तो माइनस का 9 कर दीजिए दोनों तरफ। फिर जो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आपका बैलेंस्ड मेथड हो गया। इसी सवाल को फिर से करिए ट्रांसपोजिंग मेथड से। ट्रांसपोजिंग मेथड से करते हैं इसी सवाल को, 2y + 9 = 4 है। ठीक है, 9 को ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट साइड में, तो 2y = 4 और ये जो 9 प्लस का है देखिए ये काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y = हो गया -5 और y = देखिए फिर अब 2 को ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे, तो जब 2 राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है, y के साथ इसका कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और दिस इज आंसर। इस तरह से हमारे ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो आपने समझ लिया होगा इस तरह से दोनों मेथड से हम सवाल लगा सकते हैं। अब अगली अपनी जो एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1, इस 2.1 का जो पहला सवाल है वो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है,
सिर्फ यही लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको भी कोई मेथड से मतलब नहीं है, जो भी मेथड करना हो उसे लगाइए। जैसे पहला सवाल है x - 2 = 7, ठीक है। तो ये देखिए हमको 2 को, ये आपका लेफ्ट साइड में है, इसको ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट साइड में। ये देखिए तो ये हो जाएगा x = 7, ये माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x = हो गया 9। हमें केवल जो वेरिएबल दिख रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। आंसर कंप्लीट। सेकंड देखिए y + 3 = 10। ये एक्सरसाइज 2.2 करना आपकी शुरू हो गई है। और उसका दूसरा सवाल है y + 3 = 10। यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे किसमें, लेफ्ट साइड से राइट साइड में हटा दीजिए, तो y की वैल्यू बच जाएगी। तो y = हो जाएगा 10, और 3 को जब ट्रांसपोजिंग किया तो ये प्लस का था, तो ये हो गया माइनस का, और y = हो गया 7। जैसे जान सकते। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 = z + 2, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल है आपका, इसमें आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो आप 2 को यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, तो ये 2 जब राइट साइड है, ये देखिए राइट इक्वल की इस तरफ राइट साइड होती है और लेफ्ट में लेफ्ट साइड होती है। तो नंबर के साथ नंबर लाओगे, हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को आप राइट साइड से लेफ्ट में लाओगे तो 2 हो गया माइनस का, क्या बचा, z बचा। 6 में से 2 सेपरेट किया, 4 बचा, और ये z की वैल्यू होगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। 3/7 + x = 17/7, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 17 हम सब सारे सवाल जो बता रहे हैं आपको वो ट्रांसपोजिंग मेथड से बता रहे हैं। तो हम किसी भी मेथड से बता रहे हैं, आपको दोनों में से जो अच्छा लगा उस मेथड से आप करिएगा। ये देखिए 3/7 को ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, उस तरफ ले जाइए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस का 3/7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है इस तरफ, देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 17 में 17 में 3 घटाइए, क्या आया 14, और अपॉन 7, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से आपने देखा कि ये 4 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6x = 12 है। बहुत सारे सवाल हैं, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 6 क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि प्लस की चीज़ अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में, माइनस की जाएगी तो प्लस में, मल्टीप्लाई की चीज़ जाएगी तो डिवाइड में, डिवाइड की जाएगी तो मल्टीप्लाई में। क्योंकि x का 6 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको आप ले जाइए ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट साइड में। जब ये मल्टीप्लाई की चीज़ जाएगी तो डिवाइडिंग में तो जाएगी, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, x की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो ये सारे सवाल देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल हैं, और मैं सारे सवाल ट्रांसपोजिंग मेथड से सिखा रहा हूँ आपको। 6 नंबर देखिए, t/5 = 10, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो 5 जो आपका दिख रहा होगा, इस 5 को ट्रांसपोजिंग कर दीजिए। इस 5 को जब ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले जाएंगे तो 5 क्या है t के साथ, डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में, नीचे है अपॉन में तो डिवाइड में है। तो जब 5 राइट साइड में जाएगा तो काहे में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और t की वैल्यू कितनी हो गई 50। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 6 इक्वेशन आपकी सॉल्व कर दी हैं। एक 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2x/3 = 18 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो हमें ये 2/3 दोनों को ट्रांसपोजिंग करना होगा। तो 2 काय में है आपका x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 जाएगा डिवाइड में। 3 काय में है डिवाइड में, तो 3 जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 8, और 9 × 3 = 27। फिर से देख लीजिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2/3 को हटाना है, ट्रांसपोजिंग करना है। 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 हमारा राइट साइड में डिवाइड में चला गया 18 के नीचे। 3 हमारा डिवाइड में था, तो 3 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 × 9 = 18, और 9 × 3 = 27। इस तरह से ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आप लगाने का प्रयास करिएगा। 7 नंबर तक आज क्वेश्चन 2.1 का कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ तक लगाइएगा, और आगे बन जाए तो उनको भी लगाइएगा। मुझे लगता है 4-5 सवाल आप लगा लेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर दिए हैं बुक में तो वो भी लगाइएगा। इसमें कुल 12 क्वेश्चन है, जिसमें 7 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एक आध दो आप और लगाइएगा, फिर एक आध ना होगा तो हम और बता के ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज। ओके।